हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत करते हुए और हम लोग जो है डायमंड एजुकेशन अड्डा पे कार्य बहुत मेहनत से कर रहे हैं। आप लोग भी इसके साथ जुड़िए और देखिए कि हमारी इस क्लास में आपको क्या आनंद आ रहा है। तो इस हिसाब से आप लोग, मैंने कहा था सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुंचती जाएगी। अब जब सब्सक्राइब करोगे, जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास ये वीडियो सारी हमारी पहुंचती रहेगी। हम लोग मैं इससे पहले चर्चा कर चुका हूँ कि ये दिखाया था कि नैटन समीकरण किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। उसी के आधार पे दो मैं ऐसे आपके सामने इलेक्ट्रोड लेके आया हूं, जिसका नाम एक जिंक नाम है और जिसके का दूसरा का नाम है बाबू क्या बोलते कॉपर। ये दोनों का जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूं और हमने नाइट्रस समीकरण में बड़ा अच्छी तरह से विस्तार किया था। उसी के हिसाब से फिर से मैं आपके सामने इस प्रकार का इलेक्ट्रोड की बात करने जा रहा हूं। यदि ऐसा लिखा मिल जाता है और इसी के आधार पर सवाल बनेगा, यदि आप इसको समझ जाते हैं अच्छी तरह से तो सारा सवाल आप लोग से आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। और एक चीज मैंने बताया था, जो बंदा सॉलिड बन जाता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी मोलरता की वैल्यू 1 वो रखी जाती है। सारी जितनी भी इसकी, अगर मैं इसको रिएक्शन करूंगा, यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, केवल उसका सिंबल बचता है, यानी उसका मतलब Z बचता है, तो उसको सॉलिड कहा जाएगा। जैसे ही सॉलिड में परिवर्तन होगा उसको 1 मोल के बराबर कर दिया जाता है। तो आइए चेक करते हैं कि किस प्रकार से करेंगे इसको। तो हमारे पास इस प्रकार की अभिक्रिया माना लिख लीजिएगा। अगर माना अभिक्रिया आपके सामने इस प्रकार से है, यदि कोई अभिक्रिया ले लेते हैं फर्स्ट टाइम, तो मैंने जिंक को लेना स्टार्ट किया और पहले इसके बाद ये वाला दो। अब देखिएगा, आपको ये बताना था कि कैथोड कौन होता है, एनोड कौन होता है। तो मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन अपने को त्याग कर अपने को क्या कर ले, अपने को माइनस चार्ज कर लेता है, वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपने को माइनस कर लेता है, वही क्या होता है, एनोड के रूप में आ जाता है। और जो बंदा अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर मतलब क्या हो जाए, दूसरे को अपने आप को धनायन बना ले, यानी वो माइनस रहा होगा, हो सकता है सोल्यूशन में, जबकि दोनों क्षण मैंने प्लस किया था और दोनों को डालने के बाद ही क्या हुआ, माइनस को दिया और अपने आप को प्लस कर लिया। कौन किया, प्लस क्यों बोलते हैं, कॉपर किया। ठीक है, आइए दोनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने इस प्रकार का रिएक्शन दिया होगा, माना लिख लेंगे। तो अब क्रिया अगर करना चाहते हैं 1 मिनट, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग करने जा रहे हैं, देख लीजिएगा। और बड़ा इस सेल की अभिक्रिया जो है आपके सामने रखने जा रहा है, ये सेल है। मैंने कहा था जो जिस सेल की बात करेंगे, सेल विभव की बात करने जा रहे हैं, तो यहां लिखेंगे सेल की, ये पूरा लिख लीजिएगा, सेल की अभिक्रिया द्वारा मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। यदि आपके सामने कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रोड आ जाता है, अभिक्रिया के माध्यम से हम लोग चेक करते जाएंगे। यदि आपके पास Z आता है, ध्यान दीजिएगा पूरी बात, अच्छी बात, और हम लोग जैसे ही रिएक्शन किए तो इसमें से क्या हो गया बाबू, Zn ये डबल चार्ज हुआ और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया। कब निकला, जब ये हम लोग सोल्यूशन में डाले थे तब। और जैसे ही सोल्यूशन में डाले, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग दिया। और इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण हो गया इसका। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। यदि ये ऑक्सीडेशन हो जाता है, पूरे ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीडेशन हो गया। कब हुआ, जब मैं किसी सॉल्यूशन में उसी का सॉल्यूशन उसी का क्षण मैंने लिया, ZnSO4, ये सॉल्यूशन रहा। जैसे ही हमने क्या किया, जिंक का क्षण डाला, तो ये बंदा क्या हो गया, N डबल चार्ज किया और इस पर क्या हो गया, ये सारी क्षणें इसकी क्या हो गई, माइनस हो गई, और जितना भी प्लस चार्ज था इस सॉल्यूशन में चला गया। जैसे ही सॉल्यूशन में गया तो हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर उस क्षण में पहुंचाने लगा। जैसे पहुंचा, ये क्या हो गया, 2e। अब जैसे ही हमने इसको क्या किया, Cu के फॉर्म में ले लिया। Cu का जो कॉपर क्षण हमने डाला, तो ये भी तो Cu भी प्लस ही चार्ज था, लेकिन ये इसकी क्षण जो थी वो माइनस में, प्रेजेंट टाइम में थी। जैसे ही माइनस में थी तो जो सॉल्यूशन मैंने लिया CuSO4, ये सॉल्यूशन हुआ है। अगर ये टूटेगा तो Cu, अगर आप इसको रिएक्शन कराते हैं CuSO4 को, तो कुछ इस प्रकार से देने वाला है, प्लस प्लस SO4 के रूप में दे देगा। मतलब इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर डबल चार्ज होता है। आप दिमाग में रखिएगा, किसके साथ ऑक्सीकरण होता है, किसके साथ अपचयन होता है, दोनों की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कभी कभी रिएक्शन दोनों को जोड़ देंगे और इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे अभी क्वेश्चन में बात। तो ये क्या होगा, रिएक्शन करेगा वो। अभी इसके बाद कॉपर की बात करते हैं इसी प्रकार से। तो Cu क्या करेगा, Cu डबल चार्ज, और इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। अब इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो इसका मतलब क्या बचेगा, केवल Cu। यहाँ क्या हो गया, उपचयन। क्या होगा, उपचयन, 1 मिनट नहीं, अपचयन। क्या होता है, अपचयन।
जैसे ही अपचयन में बदल गया, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन, ये बंदा रिडक्शन कर गया। रिडक्शन मतलब होता है कि ऑक्सीजन का निकलना। किसका निकलना? ऑक्सीजन का निकलना। निकलना और ऑक्सीजन निकल गया। यदि आपका इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, यदि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ना अगर मैंने कह दिया तो दिमाग में रख, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मैंने जोड़ दिया तो दिमाग में रख लेना कि वो क्या करने जा रहा है? अपचयन करने जा रहा है, मतलब रिडक्शन करने जा रहा है। यदि इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ता है, का जुड़ना क्या कहलाएगा बाबू? जुड़ना। क्या कहलाएगा भाई? अपचयन कहलाएगा। ऑक्सीकरण में क्या हुआ? हम लोग इस प्रकार से पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा कि ऑक्सीजन का केवल जुड़ना होता है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना होता है। देख लीजिएगा, ऑक्सीकरण को भी थोड़ा सा सेटिस्फाइड कर देते हैं अच्छी तरह से। ऑक्सीकरण, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण में बात कर रहा हूं। यदि ऑक्सीकरण की बात करते हैं आप लोग तो हम लोग इसको उपचयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन। इससे दोनों से आप कंफ्यूजन नहीं किए। जैसे ही मैंने इसके हिसाब से क्या किया, मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन बंदा कर गया। और जैसे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का क्या बाबू? निकलना। निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, और हाइड्रोजन का क्या हुआ? निकलना। नहीं, हाँ, हाइड्रोजन का भी क्या होता है? निकलना। यदि ये सारी चीजें निकल रही हैं, ये दोनों निकल रही हैं, जुड़ रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। और इसमें से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? आपका जो है अपचयन कहलाता है। तो इसमें केवल ऑक्सीजन निकलता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसको रिडक्शन कहते हैं। इस प्रकार से आप सॉल्यूशन को सॉल्व करिए। अब देखिएगा, ये जो दोनों रिएक्शन बनने जा रहे हैं कुछ इस प्रकार से बनेंगे। ये जब हमने रिएक्शन इस प्रकार से बनाया तो कुछ यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन है जो कट जाएंगे, कट गए तो आपके सामने आया Zn प्लस Cu मतलब डबल चार्ज। ये रिएक्शन हम लोग ऐसे करते हैं, रिवर्सल का रिएक्शन ले लेगा, ये हो जाएगा Zn डबल चार्ज प्लस Cu। ये रिएक्शन आपके पास प्राप्त हो जाता है। अब बताइएगा, जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा, यदि ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो आप एनोड का प्रयोग करिएगा। किसका प्रयोग करेंगे? एनोड का प्रयोग करेंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होता है, आप उसको कैथोड से प्रयोग करिएगा। कैथोड क्या यूज करेंगे? कैथोड का। ये आपको यूज करना है। जबकि हम लोग सूत्र जानते हैं, सेल का विभव बराबर क्या होता है? विनो दैट हम जानते हैं कि आप ये भी लिख सकते हैं, चाहे जो भी आपके सेल विभव होता है तो उसको भी लिख लीजिए। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा, वी नो दैट। ये कुछ सॉल्यूशन आपके सामने आ गया। जैसे ही आया तो मैंने कहा कि ई सेल यानी वैद्युत क्या बोलते हैं? सेल विभव लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेल विभव हो गया, ठीक है। तो सेल विभव की मतलब कंडीशन दिमाग में रखिए, सेल विभव होगा। और जैसे ही सेल विभव, अभी यहां नहीं समझ आ रहा तो जैसे फिर से साफ सुथरा लिख दे रहे हैं। सेल विभव हम लोग ले लेंगे, सेल विभव क्या लेंगे? विभव। जब सेल विभव करोगे तो दिमाग में रख लो, यहां पर आपका यहां हो जाएगा ई सेल। और जैसे ही हम लोग इसको सूत्र को लिखेंगे, सबसे पहले कैथोड लिखा जाता है। कैथोड क्या लिखेंगे? कैथोड। माइनस क्या हो जाएगा? एनोड के रूप में। एनोड होगा तो एनोड। अब बताओ एनोड कहाँ लगा भैया? जिंक के साथ लगा है तो एनोड क्रिया करेगी। अगर आपके पास कैथोड लगा तो कैथोड पहले लिखा जाएगा, एनोड बाद में। तो दोनों चीज को हम लोग सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपके सामने है, रखा गया, प्रेजेंट किया गया, तो इसको आप लोग सबसे पहले देखिए। इस प्रकार से मैं कर रहा हूं। अगर आपको समझ आ रहा है, मैंने कहा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, विश्वास करिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ सिखाता जा रहा हूं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पहली क्लास में उधर दे चुका हूं, उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। जब आपको लगेगा कि हाँ मजा आ रही, तो और क्लास आपके सामने लेके आता रहूंगा। एनोड हो जाएगा, इसका मतलब कैथोड की वैल्यू पहले लिखी जाएगी और एनोड की बाद। आइए चेक कर लेते हैं दोनों से, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन समझ आया, ये आपको लिखना पड़ेगा, यहां तक आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको पूरा यहां तक लिखना पड़ेगा। ये जो हुआ ऑक्सीकरण और अपचयन, ये आपको सॉल्यूशन पूरा याद होना चाहिए। ये आपकी मैं चर्चा फिर से करने जा रहा हूं, मतलब आपको सिद्ध करके दिखाने जा रहा हूं नाइट्रस सेंट्रेट किस प्रकार से किया गया था। मैं जैसे किया था सेम वैसे ही करने वाला, कुछ अलग नहीं करूंगा। बस आपको उसको ध्यान देते हुए समझना पड़ेगा। और मैं इसको थोड़ा सा मिटा देगा ऊपर वाला भाग,
और आप दिमाग में सबसे पहले क्रिया ये करेगा, फिर ये किया है, इसका मतलब इसके साथ क्या हो गया, अगर पहले चार्ज आता है दिमाग में, अगर पहले ही ये चार्ज आ जाएगा मतलब Cu पहले आ जाता है तो ये क्या कहलाएगा, कैथोड। और ये बाद में आता है तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ये बाद में आता है तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या, एनोड। यानी प्लस चार्ज बाद में आता है, इसके बाद Zn को रिएक्शन देने के बाद क्या करता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं दोनों को। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसके नीचे ही लिखेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ सवाल आपका आधारित है, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं। डायरेक्शन पूरी आपके सामने है और हमारे पास कुछ इस प्रकार से मिलेंगे आपके सामने। कैथोड के लिए अलग से आएगा, एनोड के लिए अलग से। तो आप लोग वी नो दैट हम जानते हैं, आप लिख देंगे वी नो दैट। आप कुछ जानते हैं, मैंने पहले बता चुका था। तो आप कहेंगे सेल विभव, ये सेल विभव के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं ई सेल। क्या नाम हो जाएगा, ई सेल बराबर ई कैथोड, कैथोड माइनस ई एनोड, एनोड हो गया। जब ये आपके सामने आ गया, कैथोड को मैंने बोला कि Cu होगा, तो क्यों ना पहले Cu लिख लेते हैं, समझ आ रहा, पहले Cu लिख लेते हैं आराम से। तो आपके सामने ये कैथोड की वैल्यू है, मैं कैथोड की वैल्यू किसके लिए, Cu डबल चार्ज घटे Cu के लिए इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड मतलब ये इसमें इलेक्ट्रोड कैथोड, कैथोड होगा, क्या देखिए होगा, बस चलिए देख लीजिएगा इसके लिए। अब मैं इसके कैथोड के बराबर ई कैथोड बराबर लिखेंगे, कैथोड जब कैथोड की जगह आपका आएगा तो Cu को कैथोड में परिवर्तन कर देंगे, मतलब समझ जाइए कैथोड की जगह क्या आने वाला है, Cu डबल चार्ज बटे क्या, Cu। अब इसकी वैल्यू आपको लिखना है, मैंने कहा था जहां भी आपके इलेक्ट्रोड की वैल्यू आपको मिलेगी वहीं पर रखते जाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जो हमने सूत्र लिखाया था नैटन समीकरण में, नैटन समीकरण जो लिखाया था मैंने, नैटन समीकरण जो आपके सामने दिया था कुछ इस प्रकार से था बाबू, कि अगर मैं ई एनोड मतलब कि जो कैथोड है, ये जो है ये सेल जो है इस कैथोड की क्या है बराबर, तो मतलब यहाँ पर कोई भी मानक इलेक्ट्रोड लिख सकते हैं, सेल हो कोई दुनिया की कोई भी आप वैल्यू रखते हैं। इसके बाद मैंने माइनस किया था, तो इसका मतलब जो ये कैथोड था तो ये भी सेल भी है, मतलब हो सकता है कि आपको कैथोड वाला हो, मतलब कैथोड मतलब Cu हो सकता है Zn वाला हो, दोनों को लेके चलेंगे। तो बारी बारी से आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग समझ आए। तो हम लोग निकाले थे आंसर 0.0591 के हिसाब से निकाले थे। तो बड़े कितना लिखे थे हमने यहाँ, मैंने कहा था ये आपका स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है जो n को दिखाता है, और हम लोग इसको लॉग के फॉर्म में किए थे लॉग, और यहाँ पर मैंने रख दिया था भाई क्यों रखा था, रीजन मैंने क्या रखा था कि मैंने ये चीज और बताया था कि सबसे पहले आप आए जो है उत्पाद की वैल्यू पहले लिखते हैं। मैंने क्या रिएक्शन करके दिया था, जैसे A प्लस बी इसका टू मैंने रिएक्शन दिया C प्लस डी, आपको ये वाला मैंने दिया था, तो ये C ऊपर रहेगा और ये एक्टिव मास आपके अंदर ये B ऊपर रहेगा बटे, और जो अभिकारक होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ये मैंने उसमें बताया था। तो बताओ अगर मैं Cu में चेंज करूंगा इसका मतलब यहाँ पर जो सेल है वो Cu में के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ही Cu के फॉर्म में आएगा तो मैं इसको तुरंत बदल दूंगा इसमें, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इसी के हिसाब से रखना है। आइए चेक कर लेते हैं। मैंने कहा इसको ऊपर रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमने ऊपर रखा तो ये वैल्यू आपके सामने इस प्रकार से आने वाली, ध्यान दीजिएगा। और आपके ये रहेगा Cu, ध्यान दीजिएगा Cu डबल चार्ज बटे क्या Cu, ये मानक इलेक्ट्रोड रहता है आपका, माइनस करना चाहते हो कर लो, माइनस आपके सामने आ गया। तो मानक इलेक्ट्रोड क्या, अब ये मानक इलेक्ट्रोड का इसकी वैल्यू आपको पुट अप हो गई, जान गए हो। जब जान गए हो तो Cu है तो मानक इलेक्ट्रोड मानने की जरूरत नहीं, आपको समझ आ गया होगा कि ये इलेक्ट्रोड है। मानक इलेक्ट्रोड आपने कह दिया जिसमें नॉट लगा देंगे मानक कुछ समय के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.0591 लेके चलेंगे बटे क्या है, ये हो जाएगा लाभ। अच्छा बताइएगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन पहले मैंने कहा यदि आपका रिएक्शन करने में देखिएगा Cu डबल चार्ज इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो भाई, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला Cu, मैंने कहा था कि अभिकारक पहले लिखा जाता है, सही बात मैंने बोला था। तो Cu आपका पहले लिखा जाएगा और Cu डबल चार्ज आपको नीचे रखना पड़ेगा।
पहले इक्वेशन के लिए आप आ गए हो, तो इक्वेशन नंबर मैंने कहा कि अभिकारक पहले लिखा जाता है और उत्पाद बाद में। पहला ये इक्वेशन आया, यदि आपके पास क्या हो, एनोड हो, एनोड के लिए, ये कैथोड के लिए था, अगर आपके पास Zn और Zn ए Zn डबल चार्ज, अगर इस प्रकार की कुछ वैल्यू है तब के लिए आपको समझा रहा हूं, ये कैथोड एनोड के फॉर्म में हो जाएगा, तुरंत आप इसको देखते रहिएगा। और तो फिर हाँ, यदि चलिए ये तो होगा कैथोड का, यदि मैं यही वैल्यू सेम टू सेम कंडीशन में कर लेता हूं, Zn अगर यही सेम टू सेम कर लेता हूं, तो जरा उसको भी चेक कर लिया जाए भाई। अगर चेक करने पर अगर आ जाता ठीक है, तो देख लीजिए किस प्रकार से आ रहा है। यदि मैंने कह दिया Zn है, मान ली प्लस मान लेता हूं चार्ज, और ये Zn है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग अगर होगी तो बता दीजिएगा, मैं किसी प्रकार का कंफ्यूजन देने वाला नहीं हूं। तो ये हो जाएगा, इसके फॉर्म में होगा के लिए एनोड क्या है, के लिए ई। अब देखिएगा कैथोड मैंने लगाया था, कैथोड का यूज कर दिया, अब यहाँ पर एनोड यूज करोगे, एनोड का फॉर्म आ गया। जैसे ही एनोड के फॉर्म में आएगा तो मैं मान लिया कि Zn आपका इधर चार्ज है, बटे क्या है Zn। रिएक्शन मैंने सेम दिया था, और इस बार भी हमने Zn को ऐसे दिखाया, और इसका ऑक्सीकरण अभी किस प्रकार से होगा वो देखा जाएगा। रिडक्शन हर समय ऊपर रखा जाता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, नीचे होता है। मतलब देख लीजिएगा, मतलब रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन ऊपर होता है और ऑक्सीडेशन नीचे होता है। आइए उसके लिए चेक कर लेते हैं। ई बराबर, देखिए दोनों इक्वल कर दिया है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, Zn डबल चार्ज बटे हो जाएगा। और मैं एक चीज बहुत आराम से दिखाने वाला हूं, उसको भी देखते रहिएगा आप लोग। Zn अभी आराम से एक मोल के भाव में फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूं, 5.0591 बटे ये हो जाएगा यार, ये हो जाएगा लॉग। भाई बहुत अच्छे से लिखने वाले हैं। और देखिएगा आपका ये क्या प्राप्त हो रहा है भैया, अगर इस प्रकार से आप दिखाते हो तो इलेक्ट्रॉन एनोड के फॉर्म में चेंज होगा, जैसे हुई Zn के फॉर्म में होगा। इसका कहने का मकसद है कि अगर ऐसे हो रहा है तो आप दिमाग में रख लो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन के रूप में। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, ये इस फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब दिमाग में रख लो कि जो हमारा ये प्राप्त होता है उससे पहले लिखा जाता है Zn बटे Zn आपका कितना, डबल चार्ज। इक्वेशन नंबर क्या कर लोगे, 2। अब सारी इक्वेशन को हम लोग दोनों को घटा देंगे, ये वाली लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट घटा देंगे, क्योंकि हमको चाहिए क्या, कैथोड माइनस। मैंने एक सूत्र बताया था आप लोगों को कि एनोड, ये देखिएगा ये सेल हो गया, बराबर लिखाया था ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये दोनों मैंने आपके सामने क्या दिखाया था, फार्मूला है। अब ये कैथोड की जगह कैथोड वाली रखेंगे, एनोड की जगह एनोड। तो यहाँ पर एनोड बनाना, क्या बना लेना, वो कैथोड होगा, यहाँ पर आपका कैथोड, यहाँ पर एनोड है। तो उसके लिए क्या होगा, सिंपल आपके सामने। तो दोनों को हम लोग लेस देन करके चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर सही आ रहा है कि नहीं। और जो आएगा उसका लेस देन हम लोग पता कर लेंगे। लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट का भाग कर दो, ये डिवाइडेशन कर लो। तो क्या करेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट आप लोग क्या करोगे, घटाओगे, ठीक। इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जब दोनों को घटाएंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट मैंने कहा था आराम से ई कैथोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, क्या हो जाएगा, ई एनोड के रूप में आ जाएगा। जैसे ही एनोड के रूप में आएगा तो दिमाग में रख लीजिएगा, मैंने कहा लेफ्ट का लेफ्ट घटाना, राइट का राइट। इसका मतलब पहले क्या हुआ था, Cu डबल चार्ज बटे क्या, Cu माइनस, इसको भी लिख देंगे Cu, ये Cu। अब दिमाग में रख, अब माइनस मैंने किया तो इसकी जगह, एनोड की जगह ये वाला पहले घटेगा, फिर ए वाला घटेगा कि नहीं। यदि आपको नहीं समझ आ रहा तो पूरा पहले उतार लीजिए, पहले कैथोड की जितनी भी वैल्यू उतार लीजिए। ये हो जाएगा 0.0591, ये हो जाएगा लॉग हो जाएगा बटे कितना, n, ये हो जाएगा Cu बटे Cu कितना है, डबल चार्ज। ये पूरा एक क्वेश्चन लेंगे, माइनस कर लेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलने वाला, मतलब मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1 पहले लिख दिए, इक्वेशन नंबर की वैल्यू मैंने यहां तक पूरा लिखा है, मतलब कैथोड बराबर इतना और एनोड बराबर यहाँ पर माइनस कितना है वो उसको देख लीजिएगा, कितना है ENZ। मैं दोनों को हटा दे रहा हूँ, आराम से देख लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। तो Zn बटे Zn ये सेल के रूप में है, तो डबल चार्ज मैंने यहाँ पर दिखाया है, और माइनस यहाँ पर 0.0591
बटे कितना हो जाएगा n, ये हो जाएगा log। ये zn है तो zn आपको लिखना पड़ेगा, zn बटे zn डबल चार्ज। ओके, ये एक इक्वेशन में हो गया। आप समझ गए? यदि आप लोग इसको समझ पाए हो तो इसको जो है स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, क्योंकि मैं नीचे जगह नहीं है तो आपको ऊपर दिखाना चाहता हूं, तो आप लोग इसको देख लीजिए। ये वाला समीकरण इसमें से घट गया, तो मतलब आप कह सकते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 क्या करने पर, घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। मैंने घटा दिया। अब घटाने के बाद रिजल्ट क्या आने वाला आगे चेक कर लीजिएगा। अब ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने इसी कुछ नहीं छटकानी करेंगे। अब ये आपका अगर ऐसी वैल्यू आएगी, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, Zn की वैल्यू अगर आपको पता है, Zn डबल चार्ज की वैल्यू पता है, डायरेक्ट वहां पर वैल्यू पुट अप करिएगा, तुरंत आपके सामने सवाल आ जाएगा। क्योंकि Z1 की वैल्यू हो सकता है आ जाए 0.34 के रूप में आ जाए, 0 हो सकता है 0 माइनस कुछ ऐसी श्रेणियां होती है जो आपको याद करना पड़ता है। तो आइए चेक कर लेते हैं। पहले इतना तो जानो कैसे किस प्रकार से हल हो रहा है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर आपको देके जाएगा बाबू। मैंने बार बार इसके लिए जिक्र कर रहा हूं और करता रहूंगा, ये दिमाग में रख लीजिएगा। अब ये क्या करेगा, मैंने लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट, मैंने कहा था कि इसकी बराबर जो वैल्यू होती है, क्या मैं ई सेल लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते। ये दोनों के बराबर ये होता है, ई सेल हो जाएगा। ये देखिएगा जो आपका आने वाला वो भी ई सेल के बराबर हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा वो भी देखिए। ये क्या हो जाएगा, सी यू। अब बताइए, सी यू डबल चार्ज बटे ये हो जाएगा सी। आपका माइनस था, माइनस 0.0 ये दिख रहा है 591 बटे कितना बाबू है। आराम से देखते जाइए, कुछ नहीं करना, और बहुत खास ऐसे में इतना खतरनाक रिजल्ट तो नहीं होगा, बस आराम से समझ जाओगे। ये हो जाएगा लॉग कितना है बाबू, सी यू बटे सी यू डबल चार्ज। एक कोष्टक में कर लीजिएगा, दूसरे कोष्टक में माइनस कर लेंगे। ये देखिएगा ई जेड एन बटे जेड एन, आपको डबल चार्ज कर लेना है। ये माइनस है, माइनस कर लीजिए 0. कितना हो जाएगा 0.591, ये हो जाएगा लॉग जेड एन बटे जेड एन डबल चार्ज। ये आपका केस, इसकी एंट्री कर लो यार। ई सेल बराबर इसकी वैल्यू आपको पुटअप करना होगा, ये सी यू डबल चार्ज ये बटे सी यू, ये माइनस 0.0591, ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा लॉग सी यू बटे सी यू डबल चार्ज। माइनस की एंट्री जेड एन, ओ माइनस की एंट्री वो सेल के साथ होगा, जेड एन डबल चार्ज अरे सो यार, मैं इसके लिए गलत लिख रहा हूं। आपका जो ये पहले रहेगा तो सी यू आपका हो जाएगा जेड एन, यहाँ पे भी गलत कर दिया हूँ, यहाँ पे डबल चार्ज करें, ठीक है। अब ये क्या होगा, जैसे ही आपने एंट्री किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.0591, ये हो जाएगा लॉग जेड एन बटे जेड एन डबल चार्ज। चलिए चेक कर लेते हैं। ये वाला इसके साथ ले जाइए, ये वाला इसके साथ ले जाइए, ये वाला इसके साथ हो जाएगा, ये वाला लाग वाला लाग के साथ हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, आराम से देखेंगे, कुछ नहीं ज्यादा जो है जोर देंगे जल्दीबाजी में, कुछ इसी प्रकार की गलतियां नहीं करेंगे हम लोग, आराम से करेंगे, ठीक है। और करते जाइएगा, कुछ ऐसा नहीं है कि आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, और आराम से आपको अच्छा लगेगा। और मैंने कहा क्वेश्चन को देखते रहिएगा किस प्रकार से मैं सॉल्व करता हूँ। नहीं समझ आएगा तो आराम से हमसे पूछ लीजिएगा, और आपको आराम से ही बताने वाला हूँ सारी चीज, तो ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन आपके सामने आ गई। तो प्लस वाले को हम लोग पहले रख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कि प्लस वाले को पहले रख लेंगे, और ध्यान दीजिएगा आराम से इसको सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है। हाँ एक चीज है कि मैंने थोड़ा सा उसमें दिखाया होगा आपको, तो रीजन क्या हुआ चले देख लेते हैं। ये क्या हुआ सेल, ये सेल आपके सामने आ गया, तो आपके वैल्यू को देखिएगा, पुट अप करके हम लोग देखेंगे, इसको इसके साथ कर लीजिएगा। ई आपका हो जाएगा सी यू डबल चार्ज बटे सी यू माइनस ई जेड एन डबल चार्ज बटे ए हो जाएगा जेड एन। इसको एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। और मैंने कहा प्लस वाले को पहले प्लस को लिख लीजिएगा, प्लस क्या हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से आने वाला, आराम से देख लीजिएगा।
ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस से हो गया था, तो आप क्या करोगे, इसको और इसको उठा के लीजिए, यहाँ कर लेंगे। पहले प्लस वाले को लिख लीजिए 0.0591 लॉग हो जाएगा, और यहाँ पर ZN डबल चार्ज, और ये पर माइनस हो जाएगा, और ये 0.0591 और 1 लॉग कितना हो जाएगा CU बटे C डबल चार्ज है, और बटे कितना हो जाएगा आपका होने वाला है भैया CU। अभी लॉग के फॉर्म में है, तो सबसे पहले जो कॉमन हो रहा है उसको कर लीजिए। बटे n कहीं नहीं दिखा रहा हूं, गलती हो जाएगी, बटे n हर जगह है, यहाँ पर भी बटे n है, तो इसको कॉमन कर लीजिए। जो कॉमन बन रहा है उसको कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा ई सेल बराबर आपका ये हो जाएगा CU डबल चार्ज, ये हो जाएगा CU और माइनस हो जाएगा ZN डबल चार्ज, ये ZN। ओके, प्लस मैंने आपको सूत्र बताया था, ये पहले तो कॉमन कर लो, 0.0591 बटे n कॉमन हो गया, तो ये बचा क्या ZN और बटे ZN डबल चार्ज, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा लॉग, और यहां पर हो जाएगा CU डबल चार्ज और बटे क्या हो जाएगा C। हाँ, तो आप लोग देखते रहिएगा, और मैंने कहा था कि कोई किसी प्रकार की गलती तो नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन लगता है तो गलती हो गई है क्या, उसको देखना पड़ेगा आपको। नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप क्या करोगे, लॉग की वैल्यू के फॉर्म में चेंज करोगे। जैसे ही करोगे आप इसकी वैल्यू ऊपर चला जाएगा, देखिएगा ई सेल बराबर, ई सेल किताब में थोड़ी हो सकता है गलती हो, बट मेरे आधार से तो यही होना चाहिए CU। अब ये आपका इलेक्ट्रॉनिक बिना जो भी होगा CU, देखिएगा CU डबल चार्ज और बटे क्या हो जाएगा CU माइनस ZN डबल चार्ज, और ये बटे ZN है, तो अपना क्लियर हो गया। लेके 0.0591 बटे कितना n ऐसे। तो आप इसको लॉग का फार्मूला लगाइए, लॉग आप समझ पा रहे हो, m माइनस लॉग n बराबर क्या हो जाएगा, लॉग n बटे n के फॉर्म में हो जाएगा। तो चेक कर लीजिएगा, ये कुछ इस प्रकार से आने वाला लॉग 1/z डबल चार्ज और ये ZN है बटे, और इसके हो जाएगा CU डबल चार्ज बटे क्या हो जाएगा CU। आइए चेक कर लेते हैं। तो ZN वाली वैल्यू जैसे ही होगा रिडक्शन के फॉर्म में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जो माइनस में बटे में है वो चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये कंडीशन आपके सामने आने वाली है, और मुझे नहीं लगता है कि ये बंदा सही सॉल्यूशन दिया था। आप मैं कहूंगा जहां भी Z है वहां पर आप चेंज कर लीजिएगा, ये प्लस है ये प्लस कर लीजिएगा, ये भी देखिएगा ये चार्ज ZN रहने दीजिए, ये प्लस कर लीजिए, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन में देने वाला प्लस चार्ज कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देंगे, आप कुछ भी नहीं दे, ZN बटे में जाएगा और लास्ट में जाएगा प्लस Z, इसको रहने दो, और यहाँ पर ZN, और जैसे हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो उसी तरह हमको करना चाहिए था भाई। ये हो जाएगा प्लस चार्ज ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज करिए, यहाँ पर माइनस करिए, ये गलती हो गई थी, ये प्लस चार्ज मुझे लग रहा था कहीं दिक्कत आ रही है, इसको आराम से कर लीजिएगा फिर से, और नहीं समझ आएगा बताइएगा, प्लस चार्ज करिए ZN होगा, ठीक है। अब सुनिएगा, अब सही आएगा, वो गलत लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी हम लोग जो समीकरण अभी तक लिख के आए हैं गलती कर दिए, तो आप लोग क्या करोगे, इसको डबल चार्ज कर लोगे। मैंने आपको इससे पहले रिएक्शन दिया उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ई सेल बराबर, ये देखिए सीएल के बराबर होता है, लेकिन मानक इलेक्ट्रोड के विभव, ये हो जाएगा EN, ई आपका हो जाएगा कैथोड पहले निकलेगा, तो CU डबल चार्ज बटे ZN के रूप में प्लस हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, माइनस ये प्लस हो जाएगा 0.0591 बटे कितना n। ये देखिएगा जैसे ही इसकी मोलरता की वैल्यू एक मोल ZN बराबर, अगर सॉल्यूशन मतलब ये क्या हो गया, सॉल्ट हो जाता है, तो CUS बराबर क्या लिख लोगे 1, ये आपकी वैल्यू, तो रख दीजिए।
लॉग आई यहाँ पर हो जाएगा जेड एन, ये तो रहेगा। इस बार देखो सही आया, वो बंदा ने गलत किया है। मैं सोचा किताब से लगा दूं, बट अब मेरी रूल से आइए आप लोग। डबल चार्ज हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 1, आप भाग दे देंगे वही आएगा। इसका मतलब कि आपका अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो ऊपर आ जाइएगा तुरंत। और मैंने ऊपर वाली नीचे वाली चीज ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आइए चेक कर लो और आराम से लगाते जाइएगा। और मैंने थोड़ा सी हो सकता है कहीं मिस्टेक हुआ और दिक्कत है, लेकिन दिक्कत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से आप लोग को उस पे इससे पहले आपको रिएक्शन दिया और उसी के रिएक्शन के हिसाब से मैं साइन क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये हो जाएगा ई आपका। आप सी यू क्या है, पहले क्या कर रहा है जी, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जो बंदा पहले इलेक्ट्रॉन त्यागता है, नहीं पहले इलेक्ट्रॉन जो जोड़ लेता है, ये जोड़ दिया। जब इलेक्ट्रॉन का जुड़ गया तो दिमाग में रख लो कि भाई इसके साथ क्या होगा, रिडक्शन हुआ होगा, ना मतलब आपका अपचयन हुआ होगा। अब ये क्या है, ऑक्सीकरण कर गया। जैसे ही ऑक्सीकरण गया ये बाद में आकर बटे में लिखा जाता है। अब दिमाग में रख लीजिएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन त्याग गया बंदा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लीजिए और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा बाबू 0.0591 और बटे कितना हो जाएगा n, ये हो जाएगा लॉग वैल्यू हो जाएगी जेड एन। और यहाँ पर डबल चार्ज है, बटे क्या हो जाएगा सी यू डबल चार्ज। इस प्रकार का आपके सामने आंसर है, जो यहाँ पर लिखा हूँ मैं, सेम आंसर यही है। और जो भी सवाल कल लगाएंगे इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल से आपको और अच्छा समझ आएगा। न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जैसे ही आप लोग इसको पढ़ेंगे तो कोलराउस का हम लोग समीकरण पढ़ेंगे। कोलराउस जैसे ही खत्म ये होगा तो कोलराउस की जिक्र हम करने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। इस साल बहुत अनंत तनु तक की बात करेगा, अनंत तनुता की बात करता है। अनंत तनुता इसका सिंबल होता है इस प्रकार का। तो आप लोग पहले इसको उतार लीजिएगा, पहले नैडन समीकरण की बात कर लिया जाएगा, तब इसके बाद इसकी बात किया जाएगा। इसी के साथ हमारी क्लास आपके लिए आज के लिए समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। इसको हमने फिर से आराम से सिद्ध किया है, जैसे नैडन समीकरण सिद्ध किया था उसी तरह ये भी आपको रहेंगे। लेकिन मैं ज्यादा जोर दूंगा कि आप नैडन समीकरण को पहले फॉलो करिए, इसके बाद सी यू आप जैसे मैंने निकाला, आपको सी यू क्यों निकालना है, क्यों ऑक्सीकरण का हो रहा है, कौन अपचयन हो रहा है, सारी चीजों को आप लोग को मैं डिफाइन करके दे दिया। किसके साथ प्रासरण होता है, किसके साथ प्रासरण नहीं होता, किसके साथ जो है प्रासरण दाब लगता है, किसके साथ नहीं लगता, ठीक है। तो सारा जिक्र हम लोग बारी बारी से करते रहेंगे। जो भी आवश्यकता पड़ेगी आपको मैं वीडियो में देता रहूंगा, ठीक है। तो हमारी इस क्लास को आप लोग अटेंड करिए और अच्छी तरह से आप अगर वाचिंग करते रहोगे तो आपको सीख मिलेगा। मैं विश्वास देता हूं कि आपको केमिस्ट्री कुछ ना कुछ सिखा के जाऊंगा और आप मेरी ये क्लास देख के देखो, आनंद आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप।